Good morning, good morning, everyone. The next topic in the chapter heat exchanger is heat exchanger effectiveness and number of transfer units. And जो number of transfer units है उसको हम कैसे abbreviate करते हैं NTU बोलते हैं NTU. Capital NTU means number of transfer units. तो सबसे पहले हमें देखना है कि इफेक्टिवनेस कैसे फाइंड आउट करनी है, देन नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट्स का इफेक्टिवनेस में क्या रोल है, एनटीयू की डेफिनेशन क्या है, क्या मतलब है नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इज हीट एक्सचेंजर इफेक्टिवनेस। तो लास्ट टाइम हमने इफेक्टिवनेस कहाँ में पढ़ा था, फिन्स के केस में। ठीक है, तो फिन्स के केस में इफेक्टिवनेस क्या थी कि जो एक्चुअल हीट ट्रांसफर हो रहा है डिवाइडेड अपॉन मैक्सिमम हीट ट्रांसफर कितना पॉसिबल है। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने फिन्स के केस में पढ़ा था एक्चुअल कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है डिवाइडेड बाय मैक्सिमम कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है, उन दोनों के डिवीजन को रेशियो को हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिवनेस। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना, यहाँ पे एक्चुअल है। ठीक है, तो एक्चुअल की पता होनी चाहिए, मैक्सिमम पता होनी चाहिए, तभी दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इफेक्टिवनेस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल हीट ट्रांसफर कैन बी कैलकुलेटेड एज, तो एक्चुअल हीट ट्रांसफर देखो क्या हो रहा है, ये हमारे पास हॉट फ्लूइड जितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है, जितनी हीट रिलीज कर रहा है, ये इक्वेशन क्या है हॉट फ्लूइड के लिए, और ये इक्वेशन क्या है आपके कोल्ड फ्लूइड के लिए, जितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था, देखो कोई भी टाइप का हीट एक्सचेंजर, चाहे पैरेलल फ्लो है चाहे काउंटर फ्लो है, ये है हमारा पैरेलल फ्लो। हीट हॉट फ्लूइड एंटर हो रहा है, कोल्ड फ्लूइड एंटर हो रहा है। ठीक है, जितनी हीट एनर्जी हॉट फ्लूइड रिलीज करेगा उतनी ही एनर्जी या हीट एनर्जी कोल्ड फ्लूइड रिसीव करेगा। ठीक है, तभी क्यू एक्चुअल क्या है, दोनों इक्वल होते हैं किसी भी इक्वेशन से निकाल। तो यहाँ पे क्या आएगा देखो, अब इस टर्म को आप क्या लिख सकते हो, हमने पहले भी लिखा था हीट कैपेसिटी रेशियो। ठीक है, एम डॉट एच सी पी एच, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल सी एच, इसको हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी। ठीक है, सिमिलरली एम डॉट सी सी पी सी इज इक्वल टू कैपिटल सी सी, दैट इज हीट कैपेसिटी फॉर कोल्ड फ्लूइड। तो इस टर्म को हमने ये लिख दिया एंड इस टर्म को हमने कैपिटल सी सी, तो साथ में ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या देखो, अब ये तो हो गया हमारा एक्चुअल, तो हमें एक्चुअल जो हीट ट्रांसफर है उसकी वैल्यू निकालनी, चाहे इस इक्वेशन से निकाल लो चाहे इस इक्वेशन से निकाल लो। ठीक है, नेक्स्ट मैक्सिमम कैसे निकालना है देखो, मैक्सिमम हीट ट्रांसफर फॉर पैरेलल और काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर would occur if outlet temperature of fluid with smaller value of CH or CC were to be equal to inlet temperature of other liquid। ठीक है, तो इसको ध्यान से डायग्राम में देखते हैं क्या है, इसका मीनिंग क्या है एक्चुअल करेंगे। तो एक्चुअल में मैंने लिखा हो कि मैक्सिमम हीट ट्रांसफर फॉर पैरेलल और काउंटर, चाहे आपका पैरेलल फ्लो है, ठीक है, ये आपका क्या है कोई भी टाइप का है, पैरेलल फ्लो है या काउंटर फ्लो है। ठीक है, कब मैक्सिमम हीट ट्रांसफर कब होगा, व्हेन आउटलेट टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड विद स्मॉलर वैल्यू। ठीक है, अब सी एच ये हमें कैलकुलेट करके पता लगे कि सी एच स्मॉलर है या सी एच स्मॉलर है। ठीक है, जो भी इनमें से, जो इन दोनों में से स्मॉलर है, ठीक है, तो दोनों केस लिए हैं, सबसे पहले हमने सीसी को स्मॉलर लिया है, दूसरे में हमने सी एच को स्मॉलर लिया है। ठीक है, तो स्मॉलर वैल्यू ऑफ सी एच और सी सी वर टू बी इक्वल टू इनलेट टेम्परेचर ऑफ अदर फ्लूइड। ठीक है, तो जो इसका आउटलेट टेम्परेचर है, आउटलेट टेम्परेचर मीन्स देखो टीसी, अब टीसी वन क्या है हमारा कोल्ड फ्लूइड का इनलेट टेम्परेचर, सॉरी यहाँ पे देखो आउटलेट टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड। अब आउटलेट टेम्परेचर क्या है, किस फ्लूइड का, जिसकी सी वैल्यू स्मॉलर है, मींस सी एच स्मॉल है या सी सी। तो फर्स्ट केस हमने लिया कि सी सी स्मॉल है, दैट मीन्स कोल्ड फ्लूइड की जो सी वैल्यू है वो स्मॉल है। ठीक है, तो इक्वेशन के हिसाब से देखो क्या लिखना पड़ेगा, आउटलेट टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड विद स्मॉलर वैल्यू ऑफ सी एच। अब हमने लिखा कि कोल्ड फ्लूइड की जो सी वैल्यू है वो कम है, दैट मीन्स
सीसी कम है, उसका आउटलेट टेम्परेचर क्या है, TC2, वो किसके इक्वल होना चाहिए, वर टू बी इक्वल टू इनलेट टेम्परेचर ऑफ अदर फ्लूइड। अदर फ्लूइड कौन सा है, TH, और उसका इनलेट टेम्परेचर क्या है, 1। तो ये दोनों टेम्परेचर इक्वल होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, तो ये तो हमारे पास केस था जब CC मिनिमम है। अगर CH मिनिमम हो जाए तो उसमें भी देखो डेफिनेशन वही रहेगी, आउटलेट टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड विद स्मॉलर वैल्यू ऑफ CH और CC। अब इस केस में हम ले रहे हैं कि CH मिनिमम है। अब इसका आउटलेट टेम्परेचर क्या है, देखो आउटलेट टेम्परेचर क्या है, CH2। हॉट, जो हॉट फ्लूइड है उसका आउटलेट टेम्परेचर क्या है, CH2, वर टू बी इक्वल टू इनलेट टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड ऑफ अदर फ्लूइड। तो कोल्ड फ्लूइड का इनलेट टेम्परेचर क्या है, TC1। तो दोनों क्या है, इक्वल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये है हमारे पास जब CC मिनिमम है, ठीक है, ये कब है, जब CC मिनिमम है, ये कब है, जब CH मिनिमम है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चाहे पैरेलल फ्लो है चाहे काउंटर फ्लो है, इफ आउटलेट टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड विद स्मॉलर वैल्यू ऑफ CH, जिस फ्लूइड की C वैल्यू कम है, यहाँ पे किसकी है, कोल्ड की कम है, यहाँ पे किसकी है, हॉट की। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे H का मीनिंग है हॉट फ्लूइड का, C का मीनिंग है कोल्ड। ठीक है, तो अगर कोल्ड फ्लूइड के लिए C मिनिमम है तो उसका जो आउटलेट टेम्परेचर है वो दूसरे फ्लूइड के इनलेट टेम्परेचर के इक्वल होना चाहिए। सिमिलरली अगर यहाँ पे CH मिनिमम है तो इसका जो आउटलेट टेम्परेचर है वो दूसरे फ्लूइड के इनलेट टेम्परेचर के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो मैक्सिमम हीट ट्रांसफर कैसे निकालेंगे, देखो मैक्सिमम हीट ट्रांसफर कैसे निकालेंगे, C मिनिमम, हमने यहाँ पे क्या लिखा है, जिसकी वैल्यू मिनिमम होगी, CH मिनिमम होगा या CC मिनिमम होगा। ठीक है, तो हमने पहले कॉमन लिख दिया कि C मिनिमम, और ब्रैकेट में क्या आ गया, TH1 माइनस TC1। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आएगा, TH1 माइनस TC1, और यहाँ पे भी क्या आएगा, देखो ये डिफरेंस क्या है हमारा, TH1 माइनस TC1। तो जो ये वाली टर्म है ये दोनों केस में सेम रहेगी, चाहे आपका CC कम है चाहे आपका CH कम है। ठीक है, तो साथ में क्या लिखना है, जब आपका CC मिनिमम है, CC जब आपका C मिनिमम है तो आप CC लिख सकते हो, जब आपका CH मिनिमम है तो CH लिख सकते हो। बट जो ये टेम्परेचर वाली टर्म्स है, ये तो देखो दोनों केसेस में सेम, दोनों केसेस में क्या है, टेम्परेचर वाली टर्म्स सेम। ठीक है, देन हमारे पास क्या आया, इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का फॉर्मूला है क्यू एक्चुअल अपॉन क्यू मैक्सिमम। एक्चुअल में कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है डिवाइडेड बाय मैक्सिमम कितना हीट ट्रांसफर है। ठीक है, तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखो अब क्यू एक्चुअल की दो कंडीशंस थी, एक तो CH TH1 माइनस TH2। ठीक है, क्यू एक्चुअल की एक दूसरी कंडीशन क्या थी, CC TC2 माइनस TC1। ठीक है, तो एक केस हमने CH के लिए लिया, एक केस CC के लिए लिया, मीन्स एक हॉट फ्लूइड के लिए ले रहे हैं, एक कोल्ड फ्लूइड के लिए ले रहे हैं, डिवाइडेड अपॉन क्यू मैक्स। अब क्यू मैक्स में वैल्यू यही आएगी। ठीक है, क्यू मैक्सिमम क्या है आपके, ये C मिनिमम, मतलब जो क्यू एक्चुअल है वो दो केस से निकाल सकते हैं हम, इफेक्टिवनेस दो केस है। ठीक है, या तो आप क्यू एक्चुअल है जो हॉट फ्लूइड से निकाल रहे हैं तो ये फॉर्मूला आएगा, अगर आप कोल्ड से निकाल रहे हैं तो ये फॉर्मूला, तो किसी भी आप फॉर्मूला का यूज कर सकते हो और इफेक्टिवनेस आप यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, तो इफेक्टिवनेस देखो, इफेक्टिवनेस क्या बना, दिस इज, ये क्या है हमारा क्यू एक्चुअल, तो इसको क्यू लिखा डिवाइडेड अपॉन C मिनिमम या C मिनिमम TH1 माइनस TC1। यहाँ से आप क्यू की वैल्यू निकाल सकते हो, कई बार क्वेश्चन में आ जाता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हीट ट्रांसफर। इफेक्टिवनेस दिया होता है, ये वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है, जब न्यूमेरिकल करेंगे वहां से आपका क्लियर हो जाएगा। इफेक्टिवनेस के लिए आपको ये दो वैल्यूज याद रखनी है। ठीक है, एक आपको क्यू, नेक्स्ट एनटीयू। व्हाट इज एनटीयू, एनटीयू इज अ मेजर ऑफ द साइज ऑफ द हीट एक्सचेंज। ठीक है,
एनटीयू क्या बताता है, हमें नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट्स, नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट्स, हीट, हीट को हमें ट्रांसफर करना है, ठीक है, किसको ट्रांसफर करना है, हमें हीट को ट्रांसफर करना है। अगर हीट को ट्रांसफर करना है दैट मीन्स नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट्स मीन्स पाइप्स यूज होंगे, ठीक है, पाइप्स यूज होंगे दैट मीन्स यहाँ पे क्या है हमारे पास, उसका साइज वो एक्सप्लेन करेगा, इट प्रोवाइड्स सम इंडिकेशन ऑफ द साइज ऑफ द हीट एक्सचेंजर। तो जो हमारा एनटीयू है वो हमें क्या देगा, साइज बता, ठीक है। देन एनटीयू के लिए जो आपके पास इक्वेशन है, एनटीयू के लिए आपके पास जो इक्वेशन है दैट इज, ये आपको याद रखनी है, व्हाट इज एनटीयू, एनटीयू इज इक्वल्स टू यू ए सी मिनिमम, ठीक है, ये आपको इक्वेशन याद रखनी है, एनटीयू इज इक्वल्स टू यू ए अपॉन सी मिनिमम। अब सी मिनिमम मीन सी, या तो सी एच मिनिमम होगा या सी मिनिमम होगा। सी एच कैसे निकाल सकते हो, एम डॉट एच सी पी एच, और सी सी कैसे निकाल सकते हो, एम डॉट सी पी। पहले दोनों वैल्यूज को कैलकुलेट करोगे, फिर दोनों में से देखोगे कौन सी कम है, मिनिमम कौन सी है, तो उस वैल्यू को यहाँ पे यू इज ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, ए इज सरफेस एरिया ऑफ द हीट एक्सचेंजर एंड एनटीयू। तो क्वेश्चन में देखना है कि इसमें क्या पूछा है आपसे, एनटीयू कैलकुलेट करने के लिए पूछा है या एरिया पूछा है, कोई भी चीज पूछ सकते हैं। कुछ कई क्वेश्चन आएंगे जब एरिया निकालना है, एनटीयू दिया होगा, जैसे कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं जहाँ पे एरिया दिया होगा, एनटीयू निकालना, वो जब क्वेश्चन करेंगे उस टाइम हमारे पास ये क्लियर है। तो नेक्स्ट हमें क्या देखना है यहाँ पे, नेक्स्ट हम देखो जो टॉपिक है वो पैरेलल फ्लो एंड हीट काउंटर फ्लो दोनों के लिए। तो सबसे पहले हमें जो इफेक्टिवनेस है उसकी डेरिवेशन है पैरेलल फ्लो के लिए निकालनी है, फिर नेक्स्ट है हमें काउंटर फ्लो के लिए निकालनी है। जैसे हमने देखो स्टार्टिंग में हमने क्या किया था, जो हमारा एलएमपीडी मेथड था, तो उसकी डेरिवेशन हमने पहले पैरेलल फ्लो के लिए निकाली, फिर काउंटर फ्लो के लिए निकाली। सिमिलर अब इफेक्टिवनेस एनटीयू मेथड की जो डेरिवेशन है सबसे पहले पैरेलल फ्लो के लिए निकालनी है, फिर काउंटर फ्लो के लिए निकालनी है। चारों फॉर्मूले याद रखने हैं आपके पास, ये इसी में से क्वेश्चन था। तो आपके पास क्या है, देखो पैरेलल फ्लो, पैरेलल फ्लो में क्या है, तो सबसे पहले डायग्राम समझो समझो, ये आपके पास दिस इज द एंट्री ऑफ हॉट फ्लूइड, ये ठीक है, एंट्री है हॉट फ्लूइड की, और सेम डायरेक्शन में कोल्ड फ्लूइड एंटर करेगा, ठीक है। और हम इतने से पार्ट के लिए कंसीडर कर रहे हैं, इतने से पार्ट के लिए ये इसकी क्या है, एरिया दैट इज डी ए, ठीक है। और जो आपका टेम्परेचर है, टेम्परेचर यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो डिक्रीज हो रहा है, हॉट फ्लूइड के लिए टेम्परेचर क्या हो रहा है, इतने से पार्ट में टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो हमने क्या लिखा नेगेटिव। और कोल्ड फ्लूइड के लिए देखो यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो ये वैल्यू क्या है आपकी, मान लो 25 है, और PC2 कितना आना चाहिए, 35 मीन्स इंक्रीजिंग लाइन, इंक्रीजिंग है दैट मीन्स DTC क्या है आपका पॉजिटिव, ठीक है। और इसको हमने क्या लिखा, थीटा दैट इज पर्टिकुलर एक पॉइंट के ऊपर क्या टेम्परेचर है दैट इज TH, और यहाँ पे कितना है TC। तो सबसे पहले हम क्यू, क्यू कैसे निकाल सकते हैं, क्यू के लिए फॉर्मूला क्या होता है, यू ए डेल्टा टी, या यू की जगह हम एच लिखते थे ना कन्वेक्शन के लिए, एच भी क्या है हमारा, एच क्या है कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, एंड यू इज ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, तो उसकी जगह हम यू यूज कर सकते हैं। तो डी क्यू इज यू डी ए डी एच माइनस, यहाँ से डी एच सॉरी टी एच माइनस टी सी, तो इसको इस इक्वेशन को हमने क्या लिखा, इक्वेशन नंबर 8। और इसी हम डी क्यू को क्या लिख सकते हैं, देखो क्यू को और हम क्या लिख सकते हैं, एम डॉट एच सी पी एच इंटू डी टी एच। अब यहाँ पे देखो हीट एनर्जी को वो क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, हॉट फ्लूइड क्या हो रहा है, हॉट फ्लूइड में से हीट एनर्जी निकल रही है, बाहर निकल रही है, तो बाहर निकलने के लिए हम कौन सा साइन यूज करेंगे, नेगेटिव,
और कोल्ड फ्लूइड में क्या हो रहा है, हीट एनर्जी एंटर हो रही है। तो कोल्ड फ्लूइड के लिए क्या साइन लेंगे हम, पॉजिटिव। यहाँ पे मीन्स हॉट फ्लूइड के लिए नेगेटिव साइन है और कोल्ड फ्लूइड के लिए पॉजिटिव साइन है। ठीक है, और इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं सी एच, और इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल सी सी। नेक्स्ट स्टेप इस ये क्या है आपका डी क्यू। इस इक्वेशन से दो दो इक्वेशन से दो इक्वल टू के साइन है, आपने इनको सेग्रीगेट किया। ठीक है, सबसे पहले इन दोनों को यूज किया। ठीक है, फिर आपने डी क्यू और इस इक्वेशन को यूज किया। ठीक है, तो इनको अलग अलग किया हमने। पहले डी क्यू लिख दिया हमने हॉट फ्लूइड के लिए, फिर हमने लिख दिया कोल्ड फ्लूइड के लिए, इसको अलग अलग कर दिया। तो यहाँ से हमने क्या किया, डी टी सी की वैल्यू निकाली। डी टी सी की वैल्यू क्या आएगी, डी क्यू अपॉन सी एच, और साइन किसका आएगा, नेगेटिव। सिमिलर हम यहाँ से क्या निकालेंगे, डी टी सी। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा, डी क्यू अपॉन सी सी। तो ये इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 एंड 2 को हमने माइनस किया। माइनस क्यों किया, बिकॉज ऊपर चलो ए नंबर इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें टी एच माइनस टी सी की वैल्यू निकालनी है। इसलिए हमने इसको क्या किया, यहाँ पे माइनस किया दोनों। तो डी टी एच माइनस डी टी सी कैसे करेंगे, तो राइट साइड आपस में क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। और यहाँ पे क्या है देखो, डी क्यू कॉमन है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, 1/सी एच, और माइनस का साइन किसमें कन्वर्ट हो गया, प्लस में, अपॉन 1+1/सी। ठीक है, और यहाँ पे देखो डी हमारा हमने क्या लिया, यहाँ पे कॉमन लिया है। ठीक है, इस डी को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे कॉमन लिया है, अंदर क्या बचा, सी एच इंटू टी। तो ये वाली जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है, ठीक है, या हम्म, ये डी क्यू की जो वैल्यू हमने ऊपर कैलकुलेट की है, ऊपर डी क्यू की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट की थी, माइनस इंटू डी ए, माइनस डी के इज इक्वल टू यू डी ए टी एच माइनस, इस वैल्यू को जब हमने ए इक्वेशन ली थी, इस इक्वेशन को हमने इस इक्वेशन में यहाँ पे लिखी। इक्वेशन क्या चेंज हो गई, डी इंटू टी एच माइनस टी सी इक्वल टू डी क्यू की जगह क्या आ जाएगा, ये सारी इक्वेशन यू डी ए टी एच माइनस टी सी, और साथ में ये सारी टर्म। नेक्स्ट हमने क्या किया, ये वाला जो टी एच माइनस टी सी है, इसको दूसरी साइड पे लेके चले गए और डिवाइड किया। ठीक है, और बाकी इक्वेशन हमारी इस तरीके से बची। नेक्स्ट क्या किया हमने, इंटीग्रेट किया, दोनों साइड पे क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड। अब यहाँ पे देखो, एक हमारे पास स्टेप है। ठीक है, दोनों साइड हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो अब देखो इस इक्वेशन को आप यहाँ पे देखो, ये वाला इक्वेशन यहाँ इस साइड पे देखो, डी को हमने डी लिखा, जो टेम्परेचर वाली टर्म है, टेम्परेचर वाली टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, थीटा। तो ये भी टेम्परेचर वाली टर्म है, इसको हमने क्या लिखा, थीटा। साथ में क्या बचा, इक्वल टू माइनस ऑफ यू 1/सी एच प्लस 1/सी सी इंटू डी ए। डी ए का इंटीग्रेट करेंगे 0 टू ए, मीन्स एरिया है हीट एक्सचेंजर का। यहाँ पे एरिया 0 है, यहाँ पे आपका एरिया है कैपिटल। ठीक है, तो 0 टू ए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो अब देखो डी थीटा, डी थीटा अपॉन थीटा का जब आप 1/थीटा का इंटीग्रेट करोगे तो क्या आंसर आएगा, नेचुरल लॉग ऑफ थीटा, नेचुरल लॉग ऑफ थीटा। तो आपके पास क्या आया, नेचुरल लॉग थीटा को हमने क्या लिखा था, ये वाली टर्म। तो आपने साथ में क्या लिख दिया, दिस। अब 1 to 2 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक बार टू टू की फॉर्म में आ जाएगा और एक बार 1 की फॉर्म में आ जाएगा।
मीन्स आपके पास देखो जो 1/थीटा है इसका इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, नेचुरल लॉग थीटा। ठीक है, अब एक बार आपको 1 पुट करना है, एक बार 2 पुट करना है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, नेचुरल लॉग थीटा 2 माइनस नेचुरल लॉग थीटा 1। तो यहाँ पे आपको थीटा की वैल्यू पुट करनी है। थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू हमने क्या लिखी थी, दिस इज थीटा। सबसे पहले आएगा टी एच, अब 2 लिखेंगे क्योंकि साथ में क्या है 2 है, माइनस टी सी 2। सिमिलरली नेचुरल लॉग अब थीटा 1 है, ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी है टी एच, साथ में क्या आएगा 1 माइनस टी सी 1। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी यूज होगी log m माइनस log n। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, नेचुरल log m अपॉन n। तो m क्या है हमारा ये टी एच 2 माइनस टी सी 2 डिवाइडेड बाई टी एच 1 माइनस टी सी 1। तो देखो यही चीज बनेगी यहाँ। ठीक है, तो साथ में क्या किया हमने, बस यहाँ पे देखो इसको डी थीटा 1/थीटा की इंटीग्रेट की, आंसर कितना आया नेचुरल लॉग थीटा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो थीटा की वैल्यू पुट कर दो, दैट इज टी एच 1 माइनस टी सी। अब इसके ऊपर आप 1 और 2 पुट करो तो यही आंसर आएगा आपका ये। तो साथ में अब डी ए को जब इंटीग्रेट करोगे तो आंसर क्या आएगा, ए यू और दिस टर्म साथ में आ जाएंगे। ठीक है, अब नेचुरल लॉग, अब जो नेचुरल लॉग होता है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया देखो हमने, जो सी एच है उसको कॉमन निकाला, 1/ch को कॉमन निकाला तो एक सी एच ऊपर मल्टीप्लाई में चला गया। और जो ये नेचुरल लॉग है उसको हमें दूसरी साइड लेके चले गए तो क्या बनेगा, एक्सपोनेंशियल। मीन्स अगर मैं लिख लूँ log 2 इक्वल टू एक्स, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 2 इक्वल टू ई अपॉन एक्स। तो इसको आप ये भी लिख सकते हो, जो नेचुरल लॉग है वो दूसरी साइड जाके क्या बनेगा, ई एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, सिमिलरली जो आपका ये नेचुरल लॉग है ये उधर जाके क्या बना, एक्सपोनेंशियल, और ऊपर ये एक्सपोनेंशियल के पावर आ गई। ठीक है, तो दिस इज द इक्वेशन नंबर सी। सो नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट इक्वेशन क्या है। अब इफेक्टिवनेस की हमारे पास दो इक्वेशंस आई आई थी, जो हमने स्टार्टिंग में इफेक्टिवनेस पढ़ी थी। दिस इज द इफेक्टिवनेस, ये भी इफेक्टिवनेस है। ठीक है, तो दोनों इक्वेशंस आई थी हमारे पास। तो हमने यहाँ पे क्या करना है देखो, आपकी जो सी इक्वेशन है, सी इक्वेशन में देखो, सी इक्वेशन में हमारे पास यहाँ पे क्या स्टेप का जो मीनिंग है, एक आपको टी एच टू की वैल्यू निकालनी है, एक टी सी टू की वैल्यू निकालनी है। कहाँ से निकालनी है, जो हमने स्टार्टिंग में इफेक्टिवनेस की इक्वेशन पढ़ी थी वहां। तो यहाँ से आपने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में एक बार इस इक्वेशन को यूज किया, ठीक है, सेग्रीगेट कर दो इसको, और एक बार आपने इस इक्वेशन को यूज किया, ये भी किसके इक्वल है, इफेक्टिवनेस। ठीक है, तो सबसे पहले आपने यहाँ से टी एच टू की वैल्यू निकाली और यहाँ से आपने टी सी टू की वैल्यू निकाली। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे देखो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, और साथ में जो सी एच है वो डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड में हो गया सी एच, और जो टी एच वन है वो माइनस में आ जाएगा, और माइनस माइनस चेंज करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और टी एच टू भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब इसको आप रीअरेंज करोगे इस फॉर्मूला से, जब आप टी एच टू की वैल्यू निकालोगे तो आपको आंसर इजी है। सिमिलर जो आपकी जो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या है डी, इस इक्वेशन से आप टी सी टू की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास यही इक्वेशन आएगी। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया, टी एच टू एंड टी सी टू की दोनों की वैल्यूज आ गई। ठीक है, फिर हमने टी एच टू एंड टी सी टू को माइनस किया। माइनस क्यों किया, उसका भी एक रीजन है देखो, यहाँ पे आपके पास क्या है टी एच टू माइनस टी सी टू, इसलिए हम माइनस कर रहे हैं। दोनों को जब माइनस किया, एक बार हमने लिख दिया टी एच टू माइनस
TC2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो माइनस करेंगे तो क्या क्या चीजें कॉमन आ रही है। एक तो देखो ये वाली टर्म है जो दिस टर्म और दिस टर्म, ये क्या है दोनों में कॉमन है, तो हमने ये चीज कॉमन लिख दी। ठीक है, और साथ में जो ये TH1 माइनस TC1 है, ये क्या आ जाएगा आपका माइनस। जब आप इसको एक्सपैंड करोगे, एलसीएम लेके माइनस करोगे, तो आपकी यही ये वाली इक्वेशन है इस फॉर्म में चेंज हो जाएगी। अब जो TH2 माइनस TC2 की वैल्यू है, ये आपको इक्वेशन नंबर सी में डालनी है। सी इक्वेशन कौन सी है हमारी, ये वाली इक्वेशन यहाँ पे डालनी है, TH2 माइनस TC2 की वैल्यू। ठीक है, तो सारी इक्वेशन को हमने TH2 माइनस TC2 को फिल किया सी सी इक्वेशन में। ठीक है, तो हमारे पास ये हमारा है TH2 माइनस TC2 और डिवाइडेड ये साथ में जो नीचे दिया हुआ था, और इक्वल टू में हमारे पास ये चीज आ गई एज इट इज। ठीक है, यहाँ पे अब हमें रीअरेंज करना है बस। ठीक है, रीअरेंज देखो कैसे करना है। यहाँ से जो TH1 माइनस और ये वाला कॉमन आ रहा है, ठीक है, इसको निकालेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा, 1 रहेगा। ठीक है, और ये देखो यहाँ पे क्या है, दिस टर्म एंड दिस टर्म कॉमन है, कॉमन निकालेंगे तो कॉमन से ये डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 1 माइनस इफेक्टिवनेस सी मिनिमम इंटू 1/CH प्लस 1/C। ठीक है, और साथ में क्या है हमारा दिस इक्वेशन। तो देखो ये टर्म एंड ये टर्म ये हमारी कॉमन है, कॉमन निकालेंगे तो बाहर निकलेगा TH1 माइनस TC1, और ये इससे डिवाइड हो गई, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, 1 माइनस ये वाली सारी इक्वेशन, और यहाँ से इस 1 को हम दूसरी साइड पे लेके चले गए। ठीक है, और यहाँ से ओनली इफेक्टिवनेस निकाल। तो सबसे पहले जो आपके पास इफेक्टिवनेस का फॉर्मूला आया, ये फॉर्मूला, बस यहाँ पे आपको क्या कंडीशन याद रखनी है, सी मिनिमम। यहाँ पे क्या दे रखे हैं, सी मिनिमम। तो आपको सबसे पहले सी मिनिमम कैलकुलेट करना है। ठीक है, दोनों केस दे रखे हैं यहाँ पे। तो अगर आपका इस इक्वेशन में जो ऊपर वाली इक्वेशन है, सी सी देखो क्या दे रखे हैं यहाँ पे, सी सी इज ग्रेटर देन सी एच, मीन्स सी सी ग्रेटर है तो सी सी क्या है मैक्सिमम, और सी एच क्या है मिनिमम। तो जो सी मिनिमम है दैट इज सी एच। आप जहां पे सी मिनिमम है वहां पे आप क्या लिख सकते हो, सी मिनिमम। ठीक है, अब देखो इसी इक्वेशन को पुट किया, 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ब्रैकेट शुरू माइनस यू ए, सी एच को आप क्या लिख सकते हो, सी मिनिमम, तो हमने सी मिनिमम लिख दिया। ठीक है, इंटू कर दी ब्रैकेट स्टार्ट, 1 प्लस सी एच डिवाइडेड बाई सी सी। सी एच को हम क्या लिख सकते हैं, सी मिनिमम, सी सी को लिख सकते हैं सी मैक्स, और साथ में क्या लिख सकते हो देखो, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी मिनिमम और 1/CH, 1/CH को क्या लिख सकते हो, सी मिनिमम प्लस सी मैक्सिमम। ठीक है, जब आप यहाँ से कॉमन निकालोगे सी मिनिमम, तो आपके पास ये इक्वेशन है, दैट मीन्स जो आपके पास इफेक्टिवनेस की जो वैल्यू है। अब देखो, और एनटीयू हमने क्या लिखा था, यू ए अपॉन सी मिनिमम, और यहाँ पे देखो एक चीज और याद रखनी है, सी मिनिमम और सी मैक्सिमम दोनों की जो रेशो होती है उसको हम लिखते हैं कैपिटल, दिस इज कैपेसिटी रेशो। जो सीसी होता है वो क्या है हमारा, सीसी एंड सी एच, वो है हीट कैपेसिटी, एंड ओनली सी क्या है, कैपेसिटी रेशो, कंफ्यूज नहीं होना इससे। तो जहाँ पे सी मिनिमम और सी मैक्सिमम है वहां पे हमने क्या लिख दिया, कैपिटल सी, और यहाँ पे कैपिटल सी, और ये इक्वेशन आपकी इस इक्वेशन में रिड्यूस हो गई।
तो जो फाइनल आंसर बना इफेक्टिवनेस का, दैट इज इफेक्टिवनेस इक्वल टू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल इंटू माइनस एनटीयू इंटू 1 प्लस सी डिवाइडेड बाय 1 प्लस सी। सो दिस इज द इफेक्टिवनेस ऑफ पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर। ये हमारा फॉर्मूला क्या है, ओनली पैरेलल फ्लो के लिए। ठीक है, जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में अगर पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर दिया है तो इफेक्टिवनेस का फॉर्मूला आपको ये यूज करना है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखो इफेक्टिवनेस इक्वल टू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर है, दैट मीन पावर में लिखना है माइनस एन क्यूब 1 प्लस सी और होल डिवाइड बाय 1 प्लस सी। तो इसका मीनिंग क्या है, ये इक्वेशन इस तरीके से आपको लिखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सी निकालना है। क्वेश्चन में कैसे सोल्व करना है, सबसे पहले आपको सी निकालना है। सी सी कैसे निकालोगे, सी मिनिमम अपॉन सी मैक्सिमम। मिनिमम कैसे पता चलेगा, देखो पहले आपको सी सी निकालना है, सी एच निकालना है। दोनों में देखना है कौन सी वैल्यू बड़ी है। जो वैल्यू बड़ी आएगी, मान लो सी एच बड़ा है तो ये सी मैक्सिमम हो गया, अगर सी सी कम है तो दिस इज सी मिनिमम हो गया। तो दोनों कैलकुलेट हो गए, आपके पास सी की वैल्यू आ गई। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से आपको ये वाली सी की वैल्यू भी आ जाएगी। दिस इफेक्टिवनेस, ये इफेक्टिवनेस हमने अभी निकाली थी, दैट इज सी एच पी एच वन माइनस पी एच टू और सी 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 मिनिमम पी एच वन माइनस पी सी टू। तो यहाँ से ये इफेक्टिवनेस निकलेगी और वहाँ से हम एनटीओ को फाइंड आउट कर सकते हैं। न्यूमेरिकल में स्टेप बाय स्टेप करेंगे, कंफ्यूज नहीं होना, बिकॉज ये थोड़ी सी डेरिवेशन कॉम्प्लिकेटेड है। नेक्स्ट है हमारे पास काउंटर फ्लो के लिए, तो वो भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, तो दोनों में आपको एक रिलेशन मिलेगा, दिस इज द रिलेशन फॉर इफेक्टिवनेस एंड एनटीयू फॉर पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर, ये पैरेलल फ्लो के लिए। So this is the NQ and effectiveness method for parallel flow heat exchanger.